अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों, लोकसभा स्पीकर ये तय करेंगे कि ये फैक्शन किनके इनको हम अनुमति दें या नहीं दें। लेकिन राहुल गांधी ने प्रस्ताव रखा कि चूंकि आपकी पार्टी खत्म हो गई है, तो आप अपनी नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं। आपके पास 5-6 सूरमा हैं, आप हैं, आपके भतीजे हैं, आप शुरू कीजिए। लेकिन अब आपके पास पैसे नहीं हैं और बिना पैसे के पार्टी खड़ी कैसे होगी? पैसे के लाले तो कांग्रेस पार्टी को पड़ रहे हैं। बड़ा कॉरपोरेट आपको कोई पैसा देगा नहीं। महुआ मोइत्रा अगर कहीं से पैसा लाएगी तो पकड़ में आ जाएगी। हीरानंदानी तो देने से रहा, जिसको लॉगिन पासवर्ड दिया था। तो कोई भी कॉरपोरेट आप हवाला मार्केट से जैसे भी आप पैसे का जुगाड़ करेंगी, होना बहुत मुश्किल है। सरकार की नजर है, धरपकड़ होगी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लंबा नापा जा सकता है। तो पैसे के स्रोत पर तो बहुत मुश्किल है कि आपको पैसे आएंगे, आएंगे कैसे? और तत्काल अभी पश्चिम बंगाल में जो जनता है, वो इतनी नाराज है, इतनी नाराज है कि टीएमसी के सांसद हों, एमएलए हों, वो अगर सड़क पर निकलें, अभी जो एमएलए बच रहे हैं, वो इसलिए बच रहे हैं कि वो चले गए, एक प्रकार से टूट करके चले गए। उन्होंने अपनी जान बचाई, अपनी देह की हड्डी बचाई है। वो निकल नहीं सकते हैं सड़क पर। अगर निकलेंगे तो उनकी पिटाई होगी और खूब जमकर पिटाई होगी। ऐसी पिटाई होगी कि कहना मुश्किल, हो रही है पिटाई। सब्यसाची जो अभी गिरफ्तार हुए हैं कल, जो हार गए थे चुनाव, पटना दत्ता, वो सब्यसाची दत्ता को फिर अंडे और डंडे खाने पड़े। तो अंडे लगातार चल रहे हैं, टमाटर चल रहे हैं, बाल मुड़वा करके रस्सी पहना करके घुमाया जा रहा है बड़े बड़े नेता को, बड़े बड़े डॉन को। तो स्थिति, माहौल बिल्कुल अलग है। अभी 2-3 साल तक तो कुछ हो नहीं सकता है, पता नहीं 29 में कुछ हो नहीं पाएगा। तो राहुल गांधी ने समझा दिया कि आपके पास पैसे का भी स्रोत नहीं है, तो ये शुरू होगा कैसे? जो लोग आपके साथ हैं वो एक पैसा नहीं लगाएंगे, उनकी अपनी औकात नहीं है इतनी कि वो पैसा, आप तो अभी तक बचा खुचा करके अपनी बाकी की जिंदगी काटना चाहते हैं, क्योंकि आगे में किसी में कोई दम है नहीं, तो वो एक पैसा खर्चा नहीं करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में आप खड़े कैसी होंगी? खड़ी नहीं हो पाती हैं आप, आंदोलन कैसे करेंगी? एक रास्ता है। क्या है वो रास्ता? रास्ता ये है कि आप अपनी नई टीम के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। अब ये एक ऐसा समय है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे रणनीतिकार भी देख रहे हैं कि ये ठीक हो सकता है। ममता बनर्जी अगर कांग्रेस में आ जाती हैं तो इस बात पर सहमति हो जाएगी। अब वहां अधीर रंजन चौधरी का क्या मतलब है? कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, बेचारा अपना चुनाव नहीं जीत पाता, हालांकि पॉपुलर नेता है अपने इलाके में, लेकिन कोई औकात नहीं है। ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी की कोई तुलना नहीं है। तो उनको समझाया जा सकता है कि भाई ममता जी को हम ले रहे हैं और कांग्रेस का एक प्रोबेबल मुख्यमंत्री का चेहरा पश्चिम बंगाल में रहेगा। अगर आपको पश्चिम बंगाल से इतना ही प्यार है तो आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरा बने रहेंगे, आप कांग्रेस में आ जाइए। लेकिन राहुल गांधी के रणनीतिकार को और राहुल गांधी को भी डर है कि अगर ये में अब पार्टी में आई तो फिर ये अपनी चलाने लगेगी, और फिर ये अपनी चलाने लगेगी तो फिर ये कहीं पता चला कि कांग्रेस को भी नहीं ये तोड़ दे। तो दोनों डर है, दोनों शंका है। लेकिन अब चूंकि वो स्थिति है ना, वो बूढ़ी शेर है, बूढ़ी शेरनी है ममता बनर्जी, तो अब वो ताकत नहीं है, 70+ है। अब क्या वो जोड़ तोड़ करेगी इस उम्र में? अगर इस उम्र में उनको मिला लिया जाए तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी पश्चिम बंगाल में। मामला बिल्कुल सही है। रणनीतिक दृष्टिकोण से जो सोच है वो ठीक सोच है, और अगर ये सोच नहीं है तो बल्कि मैं दे रहा हूं ये सोच। लेकिन हमारे पास तो खबर जो आई है उस खबर के हिसाब से ये है कि हाँ, ये कर डालिए। अगर ये सोच चल रही है तो कर डालिए, इसमें बेहतरी है दोनों के लिए, ममता बनर्जी के लिए भी और श्रीमान राहुल गांधी के लिए भी, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए भी। एक स्टेट में आपको एक ऐसी कद्दावर नेता मिल जाएगी जो अभी भी सड़क की फाइटर है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन अब और पीछे से आपका समर्थन मिलेगा। तो ये हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, क्योंकि अब उस टीएमसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी ही नहीं रही। अगर तो 80 विधायक उनके पास रहते और ये 20 के 20 एमपी रहते, तो तब भी ममता बनर्जी चलते रहती। लेकिन अब ना उनके पास विधायक है ना एमपी है, तो पार्टी खत्म हो गई। अब वो 20 विधायक और 4 5 6 एमपी लेकर के क्या करेंगी? पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। और आने वाले दिनों में पता चला कि उस 20 विधायक के ऊपर भी इतने दबाव होंगे कि उसमें से भी बहुत सारे लोग जो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय वो कह रहे हैं कि 72 तक ये आंकड़ा जा सकता है, तो फिर बच जाएंगे 8। अब ऐसी परिस्थिति में ये टूट की संभावना और है, आगे बढ़ेगी। अभी खबर आ रही है कि यूसुफ पठान बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो बीजेपी नहीं, मतलब फैक्शन के साथ आ सकता है। उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं भैया मुझे सांसद बनना है तो तुम एक सीट छोड़ दो। सबसे कमजोर कड़ी यूसुफ पठान है, ना वो 3 में है ना 13 में है, ना तो वो पार्टी का कभी नेता रहा है। उसको इसलिए बुला लिया कि एक सीट सुरक्षित हो जाए। क्रिकेटर रहा है वो, 1-2 बार ही मैच खेला, वो भी इरफान पठान की तरह नहीं है। तो यूसुफ पठान को कहा जा रहा है कि वो सीट छोड़ दो। अब यही मौका था, इधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर चला गया, अरे भैया अमित बाबू का लड़का अभी आईसीसी का चेयरमैन है, क्या तुम इधर जा रहे हो? तुम्हारे क्रिकेट में भी कुछ कुछ दिमाग हो जाएगा और इधर आ जाओगे, तुम्हारी सांसदी भी बरकरार रहेगी। इसी फैक्शन के साथ रहो, आने वाले दिनों में ये 20-25 20-22 जो होंगे वो बीजेपी में आ जाएंगे। अभी वो बाहर बैठेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बात बनते रहेगी, उनका लाभ हानि का प्लस माइनस होगा और फिर प्लस प्लस अगर प्लस अधिक हो गया आ जाएंगे। अभी थोड़ा माइनस थोड़ा अधिक है तो थोड़ा इंतजार करेंगे, प्लस जैसे ही हुआ बीजेपी के भी हिस्से हो जाएंगे, तुमको भी तुम्हारा अच्छा मिल जाएगा हिस्सा। कौन ममता बनर्जी, कौन सा टीएमसी, क्या बंगाल से तुमको प्रेम? कहां तो तुम गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, उधर रहो, वहां कहां जाओगे? पश्चिम से सीधा तुम पूरब चले गए, ठीक है एमपी बन गए हो, अच्छी बात है, एमपी तुमको हम बनाए रखेंगे, आ जाओ इधर। ये सारी बातें चल रही हैं, तो ममता बनर्जी और कमजोर होंगी। और यही वक्त है कांग्रेस के लिए जब ये सौदा किया जाए। अब इसको कहा जाएगा कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ हाथ मिला रही है और फिर से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का उदय हो जाएगा। और कुछ हो नहीं हो, सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस समर्थित इन्फ्लुएंसर हैं, जो उनके पेरोल पर हैं, समर्थित क्या पेरोल पर हैं, उनको कम से कम 6 महीना साल भर का एक कंटेंट तो मिल जाएगा कि गजब हो गया, ममता जी जैसी नेता आ गई, अब कांग्रेस जिंदा हो जाएगी, पूरे देश में कांग्रेस जिंदा हो जाएगी, क्योंकि ममता दीदी स्ट्रीट फाइटर हैं। और ममता दीदी का स्ट्रीट फाइटर का जो ये रुतबा है, ये खाली पश्चिम बंगाल तक नहीं रहेगा, ये महाराष्ट्र तक जाएगा। अब ये कंटेंट आपको देखने को अगर मिले तो कोई आप इसमें अतिशयोक्ति मत समझिएगा, ये मैं आज ही कह रहा हूं। फिर आप कहिएगा कि क्यूबाइब नेटवर्क ने कहा था, क्यूबाइब नेटवर्क ने 4 मई को कहा था कि टीएमसी टूटेगी, कहा था ना, टूट गई ना, खत्म हो गई टीएमसी। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में डील हो सकती है, लेकिन जो ये शर्त रखी गई कि आप इसमें शामिल हो जाइए, आ जाइए, देखते हैं, तो ममता जी को कुछ अच्छा नहीं लगा और उनको लगा कि ये क्या बात हुई, मैं तो मिलने के लिए आई थी, हम लोग अलग अलग पार्टी हैं, हम तो कहां प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने वाले थे, हम तो इंडिया ब्लॉक को लीड करने वाले थे, ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर आ जाइए, इतनी इनकी हिम्मत हो गई। तो अंदर से ममता बनर्जी हो गई नाराज, लेकिन अभी नाराजगी दिखाने का भी वक्त नहीं है उनके पास, मौका भी नहीं है कि वो कैमरे पर आकर के ये बोल सकें कि ये क्या समझती है कांग्रेस पार्टी जो हमें इस तरह का ऑफर दे रही है, ये क्या समझती है, हम अभी टूटे नहीं है, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए, ऐसा कह सकती थी ममता बनर्जी, नहीं कहा। चुपचाप ममता बनर्जी खून के आंसू पी करके रह गई। लेकिन अगर आप हमसे भी पूछेंगे कि अगर राहुल गांधी ने ये प्रस्ताव दिया है कि आप कांग्रेस में आ जाइए, तो निश्चित रूप से ममता जी के लिए ओवर एज को देखते हुए और आगे जो परिस्थिति है उसमें दिखाई दूर दूर तक नहीं पड़ रहा है कि ममता बनर्जी दोबारा पश्चिम बंगाल में उठ खड़ी हो पाएंगी, इसकी संभावना बहुत कम है। वैसे राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है,
अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार गलती करती रही तो यही जनता जो अभी उनको समर्थन दिया